हो गया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईबी नॉलेज। आज हम देखेंगे नवोदय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2023 का सिलेबस। ठीक है, इसमें क्या क्या पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने अंक के क्वेश्चन आते हैं, हम सब देखेंगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आते हैं। सबसे पहले इसमें तो सबसे पहले आता है तर्क शक्ति। तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग कह दो। रीजनिंग कितने अंक की आती है? 50 अंक की आती है। यहाँ पे बच्चे भी बैठे हुए हैं, ऑफलाइन क्लास भी चल रही है और ऑनलाइन क्लास भी चल रही है। तो सबसे पहले तो रीजनिंग में अंक 50 होते हैं, लेकिन क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 40 होते हैं। प्रश्न कितने होते हैं? प्रश्न 40 होते हैं और अंक कितने? 50 अंक का होता है। हर एक क्वेश्चन कितने अंक का होता है? 1.25 अंक का होता है। ठीक है, 1.25 का 40 से जब गुणा करोगे, 40 से गुणा करोगे तो 50 अंक का रीजनिंग होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो अगला सब्जेक्ट है, अगला सब्जेक्ट आता है गणित का। ठीक है, गणित, मैथ्स कहते हो जिसे आप, मैथ्स कितने अंक की आती है? मैथ्स आती है 25 अंक की। कितने प्रश्न रहते हैं? प्रश्न की बात करें तो हम इसमें 20 प्रश्न रहते हैं और इनमें भी हर एक प्रश्न 1.25 अंक का रहता है। 20 से 1.25 अंक का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 अंक होती है। ठीक है। और अगला जो सब्जेक्ट आता है हमारा हिंदी आता है। क्या आता है? हिंदी आता है। ठीक, हिंदी में भी 25 अंक का पेपर होता है और हर एक प्रश्न इसमें भी 1.25 के रहते हैं, जो कि टोटल 20 प्रश्न रहते हैं। कितने रहते हैं? 20 प्रश्न रहते हैं। इसमें भी हर एक प्रश्न 1.25 अंक का होता है, तो ये हमारे 25 अंक के हो जाते हैं। ठीक, तर्क शक्ति में आकृतियां वगैरह रहती हैं। इसमें टोटल लगभग 10 चैप्टर हो गए। चलो ठीक है, तो मैं बोल रहा था इसमें तर्क शक्ति में 10 चैप्टर रहते हैं और हर एक चैप्टर से 4 अंक की क्वेश्चन आते हैं। कितने अंक के? 4 अंक की क्वेश्चन, सॉरी 4 प्रश्न आते हैं। 4 प्रश्न आते हैं और 5 अंक के होते हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आते हैं हर एक चैप्टर से और 5 अंक के होते हैं। ठीक, इसी तरह इसमें भी लगभग 15-17 चैप्टर रहते हैं। 15 से 17 चैप्टर रहते हैं आपके, और कोई चैप्टर से आता है, किसी चैप्टर से नहीं आता है। इस तरीके से इसमें टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं। हर एक चैप्टर से लगभग 1 क्वेश्चन आता है। 15 से 17 चैप्टर। ठीक, 25 अंक का होता है। हिंदी में आपका क्या आता है? हिंदी में आपका गद्यांश आता है, जिसे आप अनुच्छेद भी कहते हो। ठीक, गद्यांश या अनुच्छेद, क्या गद्यांश या फिर अनुच्छेद। ठीक है, 4 अनुच्छेद आते हैं। 4 अनुच्छेद, हर एक अनुच्छेद में 5 प्रश्न रहते हैं। इन गद्यांशों को या अनुच्छेद को पढ़ना पड़ता है। एक पैराग्राफ रहता है 4-5 लाइन का, इनको पढ़ना पड़ता है और उनके अंदर से जो 5 प्रश्न दिए रहते हैं, उन्हीं 5 प्रश्नों को उनके अंदर से उनके उत्तरों को ढूंढना पड़ता है। उनमें 4 ऑप्शन जो दिए रहते हैं, वो 4 ऑप्शन उन्हीं गद्यांशों के अंदर उनके उत्तर दिए रहते हैं। लेकिन इनमें कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जैसे समानार्थी शब्द, विलोम शब्द। ऐसे क्वेश्चन के उत्तर आपको अनुच्छेद या गद्यांश में नहीं मिलेंगे। आपको खुद से याद करना पड़ेगा। आपकी बुक वगैरह उसमें दिया रहता है, इनको याद कर लेना। ठीक है, तो ये समझ में आ गया कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ये है नवोदय कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा 2023 का सिलेबस है। लिखना है, लिख लो। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सिलेबस समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट्स भी बना लिए होंगे सिलेबस की। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोचिंग है अभी नई चालू हुई है। आईबी नॉलेज के नाम से आप सर्च करते हैं यूट्यूब में, आईबी नॉलेज, KNOWLEDGE, तो यूट्यूब पर आपको नवोदय की सारी कक्षाएं, सिलेबस और जितने भी चैप्टर हैं, चैप्टर वाइज सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे।
तो इस चैनल को आप जाके एक बार सर्च कर लें, बाकी आपकी इच्छा। और अच्छा लगा सिलेबस, चैनल अच्छा लगा तो शेयर करें वीडियो। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पिछले 3-4 साल से ऑफलाइन क्लास ले रहा हूँ, ऑनलाइन क्लास इसी साल से चालू हुई है। तो सबसे पहले तो हिंदी, तर्क शक्ति और मैथ्स। सबसे पहले आती है तर्क शक्ति, जो कि आप 1 से 20 तक के क्वेश्चन 1 से 40 तक के क्वेश्चन आपके OMR सीट में रहेंगे। 1 से 40 नंबर तक के क्वेश्चन OMR सीट में रहेंगे। OMR सीट में आपको पेपर देना है। इसके बाद 41 से 60 तक के क्वेश्चन आपके मैथ्स के रहेंगे। ये रहेंगे तर्क शक्ति के ये रहेंगे 41 से 60 मैथ्स के, गणित के, आप हिंदी में गणित, ठीक है। और 61 से लेके 80 तक के क्वेश्चन रहेंगे आपके हिंदी के। टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन रहते हैं और 100 अंक का पेपर होता है। 100 अंक का पेपर होता है। कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कट ऑफ जाता है। अलग अलग नवोदयों में अलग अलग कट ऑफ जाता है, ठीक है। अब आगे देखेंगे कि हमें कौन सी बुक से पढ़ना चाहिए, ठीक है। कौन सी बुक आप ले सकते हैं। सबसे पहले तो आप RS अग्रवाल की बुक लिख सकते हैं। RS अग्रवाल तो सबसे पहली बुक आपकी है RS अग्रवाल। दूसरी है अरिहंत नवोदय की है। ये सब RS अग्रवाल है। अरिहंत है। चक्षु है। कौन सी है? चक्षु, ठीक है। चक्षु करके आती है। एक है आपकी रेडियंस की, काय की है? रेडियंस की है। महावीर की ऐसी 5-6 प्रकार की बुक आती हैं। सन 2023 की आप अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो 2023 लिखा रहेगा सबके सामने। 2023 की लेना, आप जो भी लेना चाहते हैं, आपकी पसंद, आपको जो समझ में आए, जिस बुक को आप अच्छा समझ सकें उस बुक को आप लीजिएगा। आगे अगली वीडियो में हम समझेंगे कौन से सब्जेक्ट से किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कौन से चैप्टर से किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तर्क शक्ति में जो चैप्टर हैं 10 प्रकार के, वो चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। मैथ्स के चैप्टर समझने की कोशिश करेंगे। हिंदी में क्या क्या आता है सब समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।